सीमा, सुरक्षा और श्रद्धा, इन तीन शब्दों के बीच अगर नियम टूट जाए तो सवाल सिर्फ व्यवस्था पर नहीं बल्कि देश की सुरक्षा पर भी खड़े हो जाते हैं। उत्तराखंड की पवित्र और रहस्यमयी आदि कैलाश से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने प्रशासन से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक सबको चौंका दिया है। क्योंकि यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई, परमिट जारी भी नहीं हुए, लेकिन श्रद्धालु पहुंच गए सीमा के बेहद संवेदनशील इलाके में। और अब ये पूरा मामला बन गया है एक बड़ा सवाल। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स, खासकर अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक 1 मई से प्रस्तावित आदि कैलाश यात्रा शुरू होने से पहले ही नियमों की खुली अनदेखी का मामला सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि कुछ श्रद्धालु बिना इनर लाइन परमिट यानी ILP के ही उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां आम आदमी का प्रवेश जो है वो सख्त नियमों के तहत नियंत्रित होता है। अब जरा ये सोचिए कि जहां जाने के लिए कड़ी अनुमति चाहिए, जहां हर कदम पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर गड़ी रहती है, वहां लोग बिना परमिट कैसे पहुंच गए? यही सवाल इस पूरे मामले को अब बेहद गंभीर बना देता है। कल्पना कीजिए, ऊंची ऊंची पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और भारत चीन सीमा के करीब एक ऐसा इलाका जहां हर गतिविधि का सीधा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होता है। वहीं कुछ टूर ऑपरेटर नियमों को दरकिनार करते हुए श्रद्धालुओं को इस यात्रा पर ले जा रहे हैं, यानी धार्मिक आस्था के नाम पर सुरक्षा नियमों को साइडलाइन किया जा रहा है। अब इस पर नियम क्या कहते हैं? आदि कैलाश यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट यानी कि ILP अनिवार्य होता है। बिना ILP कोई भी व्यक्ति आगे नहीं जा सकता। हर यात्री की पहचान, दस्तावेज और यात्रा का जो रिकॉर्ड है वो दर्ज होता है। लेकिन इस बार तो नियमों की किताब ही बंद कर दी गई और सीधे यात्रा को शुरू कर दिया गया। इस पूरे मामले पर स्थानीय स्तर पर भी अब नाराजगी देखने को मिल रही है। मीडिया वेबसाइट में छपी इस खबर के मुताबिक व्यास टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष प्रवेश नबियाल और टूर ऑपरेटर दीपेश नेगी ने साफ कहा, अगर बिना परमिट लोग जा रहे हैं तो ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं है बल्कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी है। उन्होंने अब प्रशासन से मांग की है कि ऐसे टूर ऑपरेटर पर सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को होने से रोका जाए। ये मामला सिर्फ एक ट्रैवल रूल का उल्लंघन नहीं है बल्कि सीधे सीधे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है। क्योंकि आदि कैलाश क्षेत्र भारत चीन सीमा के बेहद करीब है और यहाँ हर मूवमेंट पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर रहती है और किसी भी तरह की लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है। ऐसे में बिना परमिट लोगों का वहां पर पहुंचना एक सिस्टम फेल्योर की ओर इशारा करता है। जब मामला बढ़ा तो प्रशासन भी अब हरकत में आ गया है। धारचूला के उपजिलाधिकारी आशीष जोशी ने साफ कहा कि यात्रियों ने प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली थी। पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए और ITBP को 5 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। यानी अब गेंद ITBP के पाले में है और आने वाले 5 दिन इस पूरे मामले की सच्चाई को सामने ला सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि लोग कैसे पहुंचे, बल्कि सवाल यह है कि उन्हें जाने किसने दिया, रास्ते में चेकिंग क्यों नहीं हुई और क्या इस पूरे मामले में कोई बड़ी लापरवाही छिपाई जा रही है? आस्था के नाम पर अगर नियम तोड़े जाएंगे तो इसका असर सिर्फ एक यात्रा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये एक खतरनाक ट्रेंड बन सकता है जहां लोग सिस्टम को दरकिनार कर संवेदनशील इलाकों तक पहुंचने लगेंगे। अब आप ही बताइए, क्या आस्था के नाम पर नियम तोड़ना सही है? क्या प्रशासन की ये चूक मानी जाए या फिर मिलीभगत? और क्या टूर ऑपरेटरों पर सख्त कार्रवाई इसको लेकर होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या हमारी सीमाएं सच में सुरक्षित हैं? आदि कैलाश सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था और सुरक्षा के बीच की एक संवेदनशील कड़ी है और अगर इस कड़ी में जरा सी भी ढील आई तो इसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बड़ी खबरें सिर्फ खबर बनकर न रह जाएं बल्कि उन पर कार्रवाई भी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर शामिल कीजिएगा। और हाँ, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।